dear students, good morning to everyone. In today's video, we are going to discuss some objectives on design of concrete structure. So let's start today's video. So first objective, that is the unit weight of steel is option A 7600 kg per meter cube, option B 7650 kg per meter cube, C 7750 kg per meter cube, and option D 7850 kg per meter cube. So in IS 875, तो IS 875 का पार्ट फर्स्ट जो है तो वो डेड लोड्स के लिए है, तो उसमें यूनिट वेट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स एंड स्टोर मटेरियल्स, तो उनके कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है। तो उसमें हमारा स्टील भी है, जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए लगने वाले मटेरियल है, तो इस पार्ट में उन मटेरियल का यूनिट वेट दिया है। तो स्टील का जो यूनिट वेट है तो वो है 7850, तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, which part of IS code is used for snow loads? Option A IS 875 part 1, B IS 875 part 2, C IS 875 part 3, and option D IS 875 part 4। तो जैसे कि यहाँ पे हमें पूछा है कि स्नो लोड के लिए IS कोड का कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर है IS 875 part 4। So option D is the correct answer. Next one, the loads caused by the vibration or impact or acceleration called as option A live load, B wind load, C snow load, and D impact load। तो यहाँ पे देखिए द लोड्स कॉज्ड बाय द वाइब्रेशन और इम्पैक्ट और एक्सेलरेशन, तो उसे हम कौन सा लोड कहते हैं, तो उसे हम इम्पैक्ट लोड कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये लिफ्ट है, तो लिफ्ट की वजह से लिफ्ट की जो फ्रेम है तो उस पर स्लाइडिंग की वजह से, अप डाउन होने की वजह से जो वाइब्रेशन या इम्पैक्ट होता है तो उसे हम इम्पैक्ट लोड कहते हैं। सो इट इज ड्यू टू वाइब्रेशन और इम्पैक्ट और एक्सेलरेशन। नेक्स्ट वन, इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग द मिनिमम इम्पोज लोड इन केस ऑफ टॉयलेट एंड बाथरूम इज ऑप्शन ए 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जैसे कि हमें पता है IS कोड 875 का पार्ट 2 जो है तो वो इम्पोज लोड या इसे लाइव लोड भी कहा जाता है, तो उसके लिए दिया है। तो उसमें टेबल नंबर 1 में बहुत सारे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्यूपेंसी के हिसाब से वहाँ पे मिनिमम इम्पोज लोड दिए हैं, तो उसमें टॉयलेट एंड बाथ दिया है। जैसे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए टॉयलेट एंड बाथ, तो वहाँ पे मिनिमम इम्पोज लोड दिया है 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर बी बराबर है। नेक्स्ट वन, द स्लैब इज डिजाइंड एज वन वे इफ द रेशो ऑफ ऑप्शन ए लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन is greater than 1, B shorter span to longer span is less than 1, C longer span to shorter span is greater than 2, and option D shorter span to longer span is less than 2। तो जैसे कि ये हमारा स्लैब है, so it is the longer dimension, this is longer dimension we called as the LY,
and this is the shorter dimension we called as the Lx. So it is the ratio of longer span, that is Ly by shorter span, that is Lx, is greater than 2. In that case, that slab is called as the one-way slab. So our answer C is the correct answer, that is longer span to shorter span is greater than 2. Next one, earthquake causes horizontal and vertical acceleration in masonry structure, and the magnitude of the forces induced in the structure depend on option A, age of the building, B, strength of mortar, C, type of roof, and D, mass of the structure. तो अर्थक्वेक के लिए IS 1893 यूज करते हैं। तो उस IS कोड में मेंशन किया है कि जो भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेलरेशन होते हैं मेसनरी स्ट्रक्चर में, तो वो किसकी वजह से होते हैं? इट इज ड्यू टू द earthquake, and the magnitude of the force induced in the structure depend on the total mass of the structure. So our correct answer is D, mass of the structure. Next one, the unit weight of plain cement concrete is 2200 kg per meter cube, option B 2300 kg per meter cube, C 2400 kg per meter cube, and option D 2500 kg per meter cube. जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया है, तो जो भी यूनिट वेट है मटेरियल का, तो IS 875 में जो पार्ट फर्स्ट है तो वो डेड लोड के लिए कंसिडर किया है। तो उस IS कोड में हमें यूनिट वेट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल एंड स्टोरेज मटेरियल, तो इस मटेरियल की जो भी यूनिट वेट है तो उस पार्ट में दिए है। तो उसमें प्लेन सीमेंट कंक्रीट भी है, तो PCC का जो यूनिट वेट है तो वो है 2400 kg per meter cube. So our answer is option C. Next one, which part of IS code is used for wind load? Option A IS 875 part 1, B IS 875 part 2, C IS 875 part 3, and D IS 875 part 4. The correct answer is option C, IS 875 part 3. जैसे कि हमें पता है IS 875 part 1 डेड लोड के लिए है, IS 875 part 2 इम्पोज लोड के लिए है, और IS 875 part 3 जो है वो विंड लोड के लिए है। सो आवर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next one, the slab is designed as two-way if the ratio of option A longer span to shorter span is greater than 1, option B shorter span to longer span is less than 1, C longer span to shorter span is less than 2, and option D shorter span to longer span is greater than 2. तो सबसे पहले हम यहाँ पे टू वे स्लैब क्या है देखते हैं। जैसे कि IS 456 में दिया है वन वे स्लैब और टू वे स्लैब को डिफाइन किया है। लेट सपोज दिस इज द Ly. Ly means, so Ly is the longer span and Lx is the shorter span. कब बोलते हैं कि टू वे स्लैब है? When longer span, the ratio of
लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन, मतलब Ly by Lx is less than 2. In that case we called as the two-way slab. So option C, longer span to shorter span is less than 2 is the correct answer. Next one, it is a primary horizontal load caused by the movement of air is called as option A, dead load, B, live load or imposed load, C, wind load, and option D, snow load. तो जैसे कि हमें पता है कि एयर की मूवमेंट की वजह से कौन सा लोड प्रोड्यूस होता है, सो द आंसर इज विंड लोड. सो आवर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, what should be the minimum grade of reinforced concrete in and around the sea coast construction? Option A, M35, B, M30, C, M25 and option D, M20. तो IS 456 में अलग अलग टाइप के ग्रेड दिए हैं, तो उनका ग्रुप अलग अलग टाइप में किया है, जैसे कि ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट. सो ऑर्डिनरी कंक्रीट में M10 टू M20, मतलब M10, M15, M20 ये ग्रेड आते हैं. स्टैंडर्ड ग्रेड में M25 टू M55 ये ग्रेड आते हैं. उसके बाद जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है तो उसमें M60 से लेके M80 तक ग्रेड आते हैं. तो जो भी सी कॉस्ट का कंस्ट्रक्शन है तो उस IS कोड में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट M30 दिया है, M30. सो आवर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, for residential building the riser may be kept between option A 120 mm to 150 mm, option B 150 mm to 180 mm, option C 180 mm to 220 mm and option D 220 mm to 250 mm. तो जैसे कि हमें पता है ये स्टेप्स है, तो ये जो वर्टिकल पोर्शन रहता है तो उसे हम राइजर कहते हैं, राइज कहते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है उसे ट्रेड कहते हैं. तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हम राइजर 150 mm टू 180 इस रेंज में हम रखते हैं फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग. सो आवर आंसर बी is the correct option. Next one, the characteristic strength of concrete is defined as that compressive strength below which not more than option A 10% of result fail, B 5% of result fail, C 2% of result fail and option D none of these. तो हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करेंगे, तो उसका डेफिनेशन कैसा है, द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल. मीन्स तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है, देयर इज 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग द वैल्यू. तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 5% ऑफ test result. Next one, the unit weight of reinforced cement concrete is option A 2200 kg per meter cube, B 2200 kg per meter cube, option C 2400 kg per meter cube और option D 2500
kg पर मीटर क्यूब। जैसे कि हमें पता है यूनिट वेट के लिए हमें IS 875 में जो कंस्ट्रक्शन के लिए लगने वाले मटेरियल है तो उनका जो यूनिट वेट है वो टेबल नंबर 1 में दिया है। तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का कितना है यूनिट वेट 2500 kg पर मीटर क्यूब। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of IS code is used for imposed load? ऑप्शन ए IS 875 पार्ट 1, बी IS 875 पार्ट 2, सी IS 875 पार्ट 3 एंड डी IS 875 पार्ट 4। तो हमें पता है IS 875 पार्ट 1 जो है डेड लोड के लिए दिया है, जो पार्ट 2 है वो लाइव लोड के लिए दिया है, पार्ट 3 जो है वो विंड लोड के लिए दिया है और पार्ट 4 जो है वो स्नो लोड के लिए दिया है। तो यहाँ पे देखिए इम्पोज लोड मतलब क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लाइव लोड। तो हमारा आंसर क्या हो गया IS 875 पार्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोड्स either movable or moving without any acceleration or impact which keep on changing from time to time called as? Option A dead load, B imposed load, C wind load and option D snow load। तो यहाँ पे देखिए the loads either movable or moving without any acceleration or impact which keep on changing from time to time। मतलब जो भी मूवेबल है या मूविंग है विदाउट एनी एक्सेलरेशन और इम्पैक्ट तो उसे हम लाइव लोड कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइव लोड कहते हैं। तो वो कैसा रहता है? विदाउट एनी एक्सेलरेशन और इम्पैक्ट वो मूवेबल रहता है और वो टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहता है, जैसे कि वेट ऑफ पर्सन है तो इट विल ट्रीटेड एज अ लाइव लोड। तो लाइव लोड को हम इम्पोज लोड भी कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग द ट्रेड मे बी केप्ट बिटवीन ऑप्शन ए 120 mm to 150 mm, बी 150 mm to 180 mm, सी 180 mm to 220 mm एंड ऑप्शन डी 220 mm to 250 mm। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो भी हम स्टेयरकेस प्रोवाइड करने वाले हैं तो स्टेयरकेस के कंपोनेंट हमें पता है, जैसे कि ये जो वर्टिकल पोर्शन है तो उसे हम राइज कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेयरकेस का जो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है तो उसे हम ट्रेड कहते हैं। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ट्रेड की रेंज क्या रहती है? द रेंज फॉर ट्रेड इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग इज 220 mm to 250 mm। So our correct answer is D, option D। So next one, the partial factor of safety for concrete as per IS 456-2000 is option A 1.5, B 1.15, C 0.87 and D 0.446। तो IS 456 में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट तो कितना दिया है वो 1.5। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग द मिनिमम इम्पोज लोड इन केस ऑफ लिविंग रूम। सो फर्स्ट ऑप्शन 1.5 kilonewton per meter square, second 2.0 kilonewton per meter square, third 2.5 kilonewton per meter square and fourth 3 kilonewton per meter square। तो इम्पोज लोड या लाइव लोड के लिए हम IS 875 यूज करते हैं
तो उसका जो पार्ट 2 है तो वो इम्पोज लोड या लाइव लोड के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें मिनिमम जो लाइव लोड है तो वो दिया है लिविंग रूम के लिए 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, which part of IS code is used for self weight of structural member? Option A, IS 875 part 1, B, IS 875 part 2, C, IS 875 part 3 and D, IS 875 part 4। तो यहाँ पे देखिए जो सेल्फ वेट है, सेल्फ वेट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हमें मटेरियल की टोटल क्वांटिटी मालूम होनी चाहिए, उसके बाद जो भी उसका उस मटेरियल का यूनिट वेट है वो मालूम होना चाहिए। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें उसका टोटल वेट मिल जाता है, मतलब उसका डेड लोड जो है वो हमें मिल जाता है। तो डेड लोड के लिए हम IS कोड का कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं? IS 875 part 1। So option first is the correct answer for this question. So next question, for public building the rise may be kept between, तो फर्स्ट ऑप्शन है 120 mm to 150 mm, B 150 mm to 180 mm, C 180 mm to 220 mm and D 250 mm to 300 mm। तो पब्लिक बिल्डिंग के लिए हम राइज कितना रख सकते हैं? राइज मतलब स्टेप का जो वर्टिकल पोर्शन है, तो इसे हम राइज कहते हैं। तो पब्लिक बिल्डिंग में क्या रेंज में राइज रखते हैं हम? 120 mm to 150 mm। सो आंसर ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमानेंट और स्टेशनरी लोड्स which are transferred through the structure throughout their lifespan called as? Option A dead load, B live load or imposed load, C wind load and D snow load। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो भी परमानेंट या स्टेशनरी लोड्स हैं जो कि स्ट्रक्चर के थ्रू ट्रांसफर होता है थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, तो उसे हम डेड लोड कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, फॉर पब्लिक बिल्डिंग द ट्रेड मे बी केप्ट बिटवीन, ऑप्शन ए 120 mm to 150 mm, B 150 mm to 180 mm, C 180 mm to 220 mm and option D 250 mm to 300 mm। तो पब्लिक बिल्डिंग में ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है स्टेयरकेस में स्टेप का, तो उसे हम ट्रेड कहते हैं। तो ये जो ट्रेड है तो कितना रहता है वो? 250 mm to 300 mm फॉर पब्लिक बिल्डिंग। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, the flexural strength of M30 concrete as per IS 456-2000 is option A 3.83 MPa, option B 5.47 MPa, option C 21.23 MPa and option D 30.0 MPa। तो IS 456 में फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के लिए एक रिलेशन ऑब्टेन किया है टेंसाइल स्ट्रेंथ और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के बीच में। तो वो स्टेटमेंट क्या है? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 0.7 इंटू अंडर रूट एफ सी के, अंडर रूट एफ सी के। तो ये एफ सी के क्या रहता है?
इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पे देखिए ग्रेड क्या दिया है कंक्रीट का, M30। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या रहेगा, 30 न्यूटन पर mm²। ओके, तो इस फॉर्मूले में हमें FCK की वैल्यू पुट करनी है। सो वी विल गेट 0.7 into अंडर रूट ऑफ 30। So after calculating this, we will get 3.83 MPa. So option A is the correct answer. Next one, the pitch of stairway should not be option A less than 35 degree, B greater than 35 degree, C less than 38 degree, and D greater than 38 डिग्री। तो सबसे पहले ये पिच ऑफ स्टेयरवे क्या रहता है, तो जैसे कि ये क्रॉस सेक्शन है स्टेयरकेस का, तो दिस इज द लैंडिंग, ये है वेस्ट स्लैब, तो इसे हम वेस्ट स्लैब कहते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द हॉरिजॉन्टल, तो दिस वेस्ट स्लैब का जो एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल, तो उसे हम कहते हैं पिच ऑफ स्टेयरवे। तो वो है हमारा, वो हमारा कितना होना चाहिए, वो हमारा 38 डिग्री होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 38 डिग्री। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द पिच ऑफ स्टेयरवे शुड नॉट बी ग्रेटर देन 38 डिग्री। Next one, according to the concept of limit state design as per IS 456-2000, the probability of failure of structure is option A, the load exceeds the design load, B, the strength is less than characteristic strength, option C, both A and B, and option D, none of these। तो IS 456-2000 में जो लिमिट स्टेट का डिज़ाइन दिया है, क्राइटेरिया दिया है, तो उसका क्या कंसेप्ट है, जैसे कि हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किसको कहते हैं, सो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मतलब द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ बिलो विच not more than 5% of test result are expected to fall, that is there is a 95% probability of achieving the test result, तो उसे हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहते हैं। वैसे लिमिट स्टेट डिज़ाइन में द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर, तो वो कैसे होती है, द लोड एक्सीड द डिज़ाइन लोड। तो स्ट्रक्चर कब फेल होता है, इफ actual load exceed the design load, in that case the probability of failure of that structure is occurred। Second, the strength is less than the characteristic strength, मतलब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ है अगर वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से कम होती है, तो वो केस में भी प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका स्ट्रक्चर फेल होता है। तो ये तीसरा जो ऑप्शन है बोथ ए एंड बी बराबर है, क्योंकि लोड भी एक्सीड हुआ डिज़ाइन लोड से तो भी फेल होता है स्ट्रक्चर, और आपकी जो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ है वो भी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से अगर लेस होती है तो वो केस में भी आपका स्ट्रक्चर फेल होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, द सम ऑफ द ट्रेड्स प्लस ट्वाइस द राइज शुड बी केप्ट बिटवीन option A 150 mm to 180 mm, B 180 mm to 220 mm, B 180 mm to 220 mm, C 250 mm to 300 mm, and option D
500 mm to 650 mm। तो यहाँ पे देखिए द सम ऑफ ट्रेड प्लस ट्वाइस द राइज इज इक्वल टू, मतलब जो इसका सम है ट्रेड का एंड ट्वाइस द राइज, तो ये किसके बीच में होना चाहिए? इट शुड बी केप्ट बिटवीन 500 to 650 mm। So option D is the correct answer. Next one, the deformation in concrete due to sustained loading is option A creep, B hydration, C shrinkage and option D segregation। जब आपका स्ट्रक्चर फिक्स लोड को सस्टेन करता है तो वो केस में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है। तो उसको, उस डिफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? ड्यू टू सस्टेन लोडिंग द डिफॉर्मेशन इज अकर्ड इन द concrete, that is called as the creep। So option A is the correct answer. Next one, the flexural strength of M20 concrete as per IS 456/2000 is option A 3.5 MPa, B 5.47 MPa, C 21.23 MPa and D 30.3 MPa। तो जैसे कि हमने एक पहले भी एग्जांपल सॉल्व किया है, तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का रिलेशन क्या है? FCR इज इक्वल टू 0.7 इंटू अंडर रूट FCK। सो FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जो भी कंक्रीट का ग्रेड दिया है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे ग्रेड क्या दिया है? M25, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या रहेगा? 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे इस रिलेशन में पुट करना है, दैट इज 0.7 इंटू अंडर रूट 25। सो द आंसर विल बी 3.5 MPa। So option A is the correct answer. And last one, the property of diminishing in volume during the process of drying and hardening is termed as option A tensile strength, B creep, C shrinkage and D modular ratio। So the property of diminishing the volume during the process of drying and hardening, तो ये एक प्रॉपर्टी है कंक्रीट की, तो उसमें क्या है? जो आपका कंक्रीट का वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम श्रिंकेज कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।